हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके अंदर आप थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का काम पढ़ोगे, जो कि लिंक्ड है क्लास 11th जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर आपने एक चैप्टर में लास्ट में टॉपिक देखा होगा जिसमें लिखा होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। तो वो देखो आपको कैसे करनी है। जब आपको इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। देखो, एनालिसिस दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपको उसकी अमाउंट पता लगानी है, और क्वालिटेटिव का मतलब है आपको उसकी क्वालिटी पता लगानी है। क्वालिटी का मतलब क्या है? सपोज मैंने आपको एक सैंपल दिया यूरिया का। अब यूरिया के सैंपल का जो फॉर्मूला है वो है NH2CO NH2। सो बेसिकली इसके अंदर कार्बन है और इसके अंदर नाइट्रोजन है। तो अगर मैं यूरिया का सैंपल लेके आपको टेस्ट करने को बोलूं, तो आप मुझे ये बताओगे कि उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर मान लो मैं यूरिया की जगह थायो यूरिया लूं सैंपल, तो थायो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड S NH2। तो आप टेस्ट लगा के मुझे ये बताओगे कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और इसके अंदर सल्फर भी है। जब मान लो मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, टीचर ने आपको कोई कंपाउंड दिया लैब में, तो वो कंपाउंड का नाम नहीं बताएंगे, आपको एनालाइज करके बताना है कि उसके अंदर क्या है। तो वो आप एनालाइज कैसे करोगे? देखो, इसकी एनालिसिस के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, जिस सॉल्यूशन को बोलते हैं लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट। लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट कह लो, शॉर्ट में इसको LE बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। आपको क्या करना है? आपको लेनी है एक फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब बहुत ही बारीक और छोटी सी ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, टेस्ट ट्यूब तो बहुत बड़ी होती है। जो फ्यूजन ट्यूब है, आप इसको ऐसे एग्जांपल मान लीजिए, जेल पेन का जो रिफल होता है, जितना थिक वो होता है रिफल, उतनी की थिक ये होती हैं। और हाइट मतलब सपोज बस इतनी की हाइट होगी इनकी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? छोटा सा पीस काट के सोडियम मेटल का डालना है। सबसे पहले इसके अंदर सोडियम मेटल का छोटा सा पीस आपको काट के डालना है, और फिर इसको आपको करना है हीट। सो सोडियम मेटल शाइनिंग ग्लोब्यूल है, इसके अंदर बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे तो सोडियम इसमें उछल के बाहर भी गिर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई टीचर परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे आपने टेस्ट ट्यूब होल्ड की हुई है, जो होल्डर है ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो निकल के सामने वाले के मुंह पे जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। गर्म होने के बाद इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस यूरिया, थायो यूरिया, या कोई और जो भी आपको दिया हुआ है वो इसके अंदर आपको डालना है। फिर से आपको इसको हीट करना है, इतना हीट करना है कि ये आपकी जो फ्यूजन ट्यूब है वो रेड हो जाए, मतलब हीट इट टिल रेड हॉट। इतना हीट करने के बाद एक चाइना डिश में पानी लेना है आपको, और उसके बीच में इस फ्यूजन ट्यूब को डाल देना है। ये फ्यूजन ट्यूब जाके उसके अंदर, क्योंकि रेड हॉट है, पानी के अंदर जाएगी, ठंडे के अंदर तो क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। ये आपको 3 to 4 टाइम करना है। एक बार में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ज्यादा सोडियम लोगे तो वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा काम। तो 3-4 बार ये करके इसमें डालना है। फिर आपने इसको हीट करना है। चाइना डिश का जो कंटेंट है इसको आपने हीट करना है। हीट करना है कितनी देर तक? जब तक ये बॉयल ना हो जाए। बॉयल करने के बाद आपने इसको करना है फिल्टर, और जो आपके पास नीचे लिक्विड बचेगा, जिसको क्या बोलते हो? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इज कॉल्ड लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट। फिल्ट्रेट इज लेबल्ड एज LE। सो अब आपका LE या सोडियम एक्सट्रैक्ट ये तैयार हो गया। ये आपके पास काफी तैयार हो जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15-20 ml 25 ml जितना आपने उसके अंदर पानी लिया है उसके हिसाब से ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको सबके लिए इंडिविजुअल टेस्ट लगाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? अब आपको फ्यूजन ट्यूब नहीं, अब आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए। नॉर्मल जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप तकरीबन 2 ml LE ले लो। एक चीज आपको मैं बता दूं, LE का जो नेचर है वो बेसिक है। वो बेसिक क्यों है? आपने LE बनाने के टाइम पे क्या डाला था? सोडियम। पानी चाइना डिश में था, तो सोडियम और मिलके ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
यानी कि इसके अंदर बेस तो है ही है, मतलब अगर नहीं भी आपको लगता थोड़ा कम है रिएक्शन के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा बेस और डाल लो, पर NaOH इसमें है ऑलरेडी। सो 2 ml Le लेके उसके अंदर आपको FeSO4 डालना है, फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट डालने पर प्रूशियन ब्लू का मतलब होता है ब्लूइश ग्रीन, अगर तो ये कलर आ गया तो हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन आपके पास यहां पर क्या होगी, कंफर्म्ड। अब कैसे हुई यार ये, देखो सोडियम आपने लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन तो होगी, अगर नाइट्रोजन उसमें है तो ये मिलके बनाएगा सोडियम साइनाइड। ये जो मैं अब लिख रहा हूं इसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ टेस्ट। सोडियम साइनाइड की रिएक्शन होगी फेरस सल्फेट के साथ, इसका बनेगा सोडियम फेरोसाइनाइड। अब मेन रिएक्शन यहां है Na4FeCN6, इसकी रिएक्शन होगी विद Fe3 पॉजिटिव आयन। अब Fe3 पॉजिटिव कहां से आ गया, जो आपने ऐड किया फेरस सल्फेट, उस फेरस में कुछ क्वांटिटी के अंदर फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक के अंदर, और वही फेरिक सॉल्यूशन में इसके साथ रिएक्ट होकर देगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस। इसका नाम है फेरोसाइनाइड। अब ये जो फेरोसाइनाइड है इसका जो कलर है वो प्रूशियन ब्लू है। अब आपको एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से 36 या 37 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सेस के अंदर, जीओसी चैप्टर में +1 के अंदर, कि जो प्रूशियन ब्लू कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला Fe4FeCN6 होल थ्राइस। अब इसमें आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आपने फेरस सल्फेट डाला, प्रूशियन ब्लू कलर आया, नाइट्रोजन इज कंफर्म, पर कई बार प्रूशियन ब्लू कलर की बजाय ब्लड रेड कलर आ जाता है। अब ये ब्लड रेड कलर क्यों आया, ब्लड रेड कलर आने का रीजन क्या है कि हो सकता है इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी हो, क्योंकि अगर सल्फर हुई तो यह बनाएगा NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट, और ये जो सोडियम थायोसाइनेट है ये Fe3 पॉजिटिव के साथ बनाता है FeSCN होल थ्राइस, फेरिक थायोसाइनेट। इसका जो कलर है वो ब्लड रेड है। अब एक बार मैं इस कहानी को रिपीट करता हूं, आपने Li लिया, Li में आपने डाला फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट डालने पे दो पॉसिबिलिटी है, या ब्लू कलर आएगा या रेड आएगा। अगर ब्लू कलर आएगा इसका मतलब इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, और अगर इसके अंदर रेड कलर आया तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है। अब यहां पर एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला पॉइंट क्या है, देखो सपोज मैंने आपको कंपाउंड दिया थायोयूरिया, थायोयूरिया के अंदर नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, पर स्टूडेंट आगे मुझे रिपोर्ट करता है कि सर इसमें जो कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब मुझे तो पता है मैंने बच्चे को क्या दिया, मैंने दिया थायोयूरिया, यानी कि उसमें सल्फर भी है पर उसका कलर ब्लू ही आई जा रहा है, इसका मतलब उससे कुछ गलती हुई। अब क्या गलती हुई, मतलब अब दोबारा बोलता हूं, यहां अगर रेड कलर नहीं आता, रेड कलर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सल्फर के लिए स्पेशल टेस्ट लगाने पड़ेंगे। पर अगला पॉइंट ये है कि भाई आया क्यों नहीं, फिर अगर उसमें सल्फर है तो रेड कलर आया क्यों नहीं, उसका रीजन देखो क्या है, उसका रीजन समझाता हूं। उसका रीजन ये है कि जो इनिशियली आपने Li बनाने के टाइम पे सोडियम लिया था तो हम उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सोडियम डालना है, पर थोड़े की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना, थोड़ा सा कितना है, तो उसमें यह हो सकता है कि आपसे सोडियम थोड़ा सा ज्यादा डल गया हो, तो जो NaSCN जो बनना था वो एक्सेस सोडियम के साथ सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड बना देगा। अब आपका ब्लू कलर इसने तो दे दिया पर सल्फर का टेस्ट तो आया ही नहीं ना, पॉइंट समझ आया। ब्लू आया नाइट्रोजन है, रेड आया दोनों है, पर अगर रेड नहीं आया और उसमें सल्फर है
तो उसका रीजन क्या है कि तुम्हारा कलर क्यों नहीं आया, तुमसे सोडियम थोड़ा सा ज्यादा डल गया। अब रेड आए चाहे ना आए, तुम्हें सल्फर के लिए स्पेशल टेस्ट लगाना ही पड़ेगा टू चेक कि उसमें सल्फर था कि उसमें नहीं था। अब अगला पॉइंट देखो, सल्फर के लिए जो स्पेशल टेस्ट है, यहां तक आपका केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर हो गया कि एलई कैसे बनेगा और एक प्रूशियन ब्लू जो कलर आता है उसका फॉर्मूला क्या है। अब सल्फर के लिए जो स्पेशल टेस्ट है उसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। सो सिंपली आपको एलई लेना है, एलई में है सोडियम सल्फाइड और उसके अंदर आपको डालना है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। जैसे ही आप इसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालोगे, इसकी रिएक्शन होके वॉयलेट कलर आएगा। सो अगर वॉयलेट कलर आ गया इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है, अगर वॉयलेट कलर नहीं आया इसका मतलब सल्फर एब्सेंट है। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इसी के अंदर एक और आप लगा सकते हो लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से एलई लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालना है, इसके साथ इसको बोलते हैं एसिडिफाई करना है आपको एलई को, एंड देन यू हैव टू ऐड लेड एसीटेट। सो अब देखो इसकी केमिस्ट्री क्या है, सोडियम सल्फाइड आपके पास है, इसमें आपने डाला लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डालने पर इसमें लेड सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी आएंगे। अगर ब्लैक पीपीटी आए इसका मतलब सल्फर कंफर्म्ड हो गया। अब एनसीईआरटी में यहां पर एक क्वेश्चन है कि क्या आप एसिडिफाई जो एसिटिक एसिड से कर रहे हो उसकी बजाय इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कर सकते हो एसिडिफाई। मींस आप एलई में डालो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन आप डालो लेड एसीटेट। क्या आप ऐसा कर सकते हो? इसका आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो लेड एसीटेट है वो इसमें तो सॉल्युबल है एसिटिक एसिड में, पर जो लेड एसीटेट है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो लेड सल्फेट के व्हाइट पीपीटी दे देगा, विच विल इंटरफियर विद द टेस्ट। तो इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं कर सकते, इवन कि आप इसमें HCl भी यूज नहीं कर सकते, वहां पर ये PbCl2 के पीपीटी दे देगा। ठीक है, तो इसमें आपने किससे एसिडिफाई करना है? सिर्फ एसिटिक एसिड के साथ। तो ये हो गया आपके पास स्पेशल टेस्ट फॉर सल्फर, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और लेड एसीटेट। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इसके बाद टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन की टेस्ट के लिए आपको क्या करना है? आपको एलई लेना है, उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डालकर इसको सॉल्यूशन को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपको इसमें डालना है AgNO3। अब इसकी बड़ी लंबी सी कहानी है कि डाइल्यूट HNO3 डाल के बॉयल क्यों करना है, वो मैं आपको एंड में समझाता हूं। पहले इस टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है देखिए। सोडियम था ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एलई, अगर उसमें हेलोजन है तो ये बनेगा NaX। NaX एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaX में जो यहां रिएक्शन होकर बना NaX, इसमें आपने जब डाला AgNO3 तो इसका बनेगा AgX का पीपीटी प्लस NaNO3। अब AgX के पीपीटी के कलर के बेस पे हम बताएंगे कि इसमें क्या है। अगर पीपीटी का कलर व्हाइट हुआ तो वो सबको पता है व्हाइट पीपीटी किसके होते हैं? AgCl के। इसका मतलब इसमें मेटल हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन या कह लो क्लोराइड आएगा। अगर इसके अंदर येलो पीपीटी बने तो ये AgBr हो सकता है, और अगर इसमें फिर से येलो पीपीटी बने, देखो वहां पेल येलो येलो लिखा होगा, मतलब उसमें देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो इसीलिए आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन सा है? येलो पीपीटी इसके साथ अब है सॉल्युबल इन NH4OH, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। येलो पीपीटी
इनसॉल्युबल इन NH4OH, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोडाइड। तो ये तो हो गया आपके पास केमिस्ट्री ऑफ टेस्ट। अब जो मेन क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है वो ये है कि HNO3 क्यों डालना है। देखो मैंने बड़ा स्मार्टली यहां बोल दिया अभी सोडियम के हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी, NaX बन गया। अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो, तो उसके अंदर कार्बन भी तो होगी, उसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकती है और उसके अंदर सल्फर भी तो हो सकता है। मतलब आपके पास एक NaCN हो सकता है और एक आपके पास उसमें क्या हो सकता है, Na2S। अब अगर ये हुए, ये क्या करेंगे और HNO3 डालने से क्या होगा वो देखो आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये हुए तो ये क्या करेंगे, तो NaCN रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ भी। मतलब आपने डाला था AgNO3 किसके लिए, NaX के लिए, पर AgNO3 किससे रिएक्शन शुरू कर दिया, NaCN से, और ये AgCN की पीपीटी दे देगा। अगर मैं कहता हूं Na2S, ये भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड के पीपीटी दे देगा, ब्लैक और वो व्हाइट है, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। तो जो आपके पीपीटी सिल्वर नाइट्रेट के साथ आने थे NaX के, उनके बीच में इनके पीपीटी भी आ जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पीपीटी किसके आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, HNO3 डालना है, ताकि HNO3 के साथ ये बॉयल हो जब होगा तो ये HCN को उड़ा देगा, HCN गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो साइनाइड की जो रिएक्शन है वो काम क्रॉस हो गया, खत्म। प्लस NaNO3 वो आप बैलेंसिंग में कर सकते हो। अगर आपके पास Na2S है, वो HNO3 के साथ H2S के गैस बना देगा, ये भी निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि HNO3 डालने का फायदा क्या हुआ, ये जो NaCN और Na2S ने इंटरफेयर करना था टेस्ट में, उसको इन द फॉर्म ऑफ गैस इसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी इसके अंदर HNO3 क्यों डालना है। अब हेलोजन के लिए एक लास्ट आपको टेस्ट और करा रहा हूं मैं। सो लास्ट टेस्ट क्या है इसके अंदर, क्लोरीन वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 के अंदर ये लेना है आपको। आपको क्या करना है, Li के अंदर क्लोरीन वाटर डालना है इन प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4, कुछ भी डाल सकते हो। अब इसमें एक चीज और बता दो, इसमें भी पहले वही सल्फ्यूरिक एसिड डाल के या HNO3 डाल के आपको हीट करना है, ताकि वो HCN और H2S निकल जाए, सिर्फ हेलोजन बचा रहे। अब अगर आपने Li में ये डाला क्लोरीन वाटर, जो क्लोरीन है इसका फंक्शन क्या है, ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, और जो क्लोरीन है ये आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस करके देखो इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस Br2, NaCl प्लस I2। इसका जो कलर है वो है यहां पर ऑरेंज या ऑरेंज रेड, और इसका जो कलर है वो है आपके पास वॉयलेट। तो Li के अंदर जब ये क्लोरीन के लिए टेस्ट लेनी है, ये टेस्ट किसके लिए, सिर्फ ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। तो Li के अंदर अगर आप क्लोरीन वाटर डालोगे तो ये रिएक्शन होके जो ब्रोमीन बनेगा, इट इज सॉल्युबल इन CS2, तो CS2 के अंदर ये कलर दे देगा ऑरेंज, और अगर इसकी रिएक्शन होगी तो CS2 के अंदर ये कलर दे देगा आयोडीन, सॉरी वॉयलेट। तो ये आपके सारे टेस्ट हो गए नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हेलोजन के लिए। हेलोजन के भी दो टेस्ट हो गए अपने पास, एक सिल्वर नाइट्रेट डाल के और दूसरा क्लोरीन वाटर डाल के। सो इस वीडियो के अंदर हम बस यहीं तक करेंगे। इसके अलावा आपको मैं एक और वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर हम करेंगे इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तब तक थैंक यू। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।